हेलो। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध धर्म का सार क्या है। माने बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसके कम शब्दों में हमें यदि उसको थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो उसका सार हमें किस तरीके से पता होना चाहिए कि एक श्लोक है जो बुद्ध ने एक बुढ़िया माई को कहा कि जब वो बुढ़िया माई जब वो बुद्ध के पास आई और वो तो अनपढ़ थी, उसके पास कोई नॉलेज तो नहीं था, लेकिन काफ़ी प्रशंसा सुनी थी भगवान बुद्ध की और लोग दूर दूर से उनको मिलने आ रहे हैं। तो मैं भी जाऊं, मैं भी उनसे कुछ प्रश्न पूछूं। तो श्रद्धा से, विश्वास से वो भगवान बुद्ध के पास गई और उन्होंने बुद्ध को बोला कि भगवान, आप इतने लोगों को शिक्षा देते हैं, इतने लोगों को उपदेश देते हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस व्यक्ति को किस प्रकार से कितने गंभीर उपदेश देते हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मुझे कम शब्दों में आप जो सिखाते हैं वो आप बताइए। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस बुढ़िया माई को कहते हैं पाली में, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचीद परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पापस अकरणं माने सभी पाप कर्मों से दूर रहना, माने पाप कर्म नहीं करना। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा, कुशल कर्मों को अर्जित करना। कुशलस उपसंपदा सचीत परियोदपनं, और अपने चित्त को पूरी तरह से निर्मल करना। एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्धों की शिक्षा है। तो क्या है पाप कर्म से दूर रहना? माने मैं अपने चित्त में जब जब राग जगाता हूँ, जब जब द्वेष जगाता हूँ किसी के प्रति, तो अपना चित्त पहले मैं मलिन करता हूँ, पहले मैं दूषित करता हूँ, उसके बाद सारा माहौल दूषित हो जाता है। तो पाप कर्म जो है उसी को कहा गया कि चित्त में किसी भी प्रकार के विकार के माध्यम में आके उससे जो कर्म किया जाता है वो पाप कर्म है। तो पाप कर्म से दूर रहना माने अपने चित्त में जो कुछ हो रहा है वो नहीं करना, उसके माध्यम में आके उनके क्या होता है, उनसे चिपक के ऐसे कोई कार्य नहीं करना कि जिसकी खुद की और अन्य लोगों की हानि होती है। और कुशल से उपसंपदा माने कुशल कर्मों को अर्जित करना। क्या है कुशल कर्म? दूसरों के साथ अच्छी बातें करना, वाणी से अच्छे कर्म करना, काया से अच्छे कर्म करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। इस तरीके से उसको कुशल कर्म कहा गया। और सचेत परियोदपनं माने अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करना, माने ध्यान के आधार पर, विपश्यना साधना के आधार पर व्यक्ति अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करना। और यही बुद्धों की शिक्षा है। माने बुद्ध माने सिर्फ तथागत शाक्य मुनि बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षा ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं यही बुद्धों की शिक्षा है। बुद्ध ये नहीं कहते कि ये मेरी शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं बुद्धों की शिक्षा है, माने सभी बुद्ध, जो भी व्यक्ति बुद्ध बनेगा, जो भी व्यक्ति संपूर्ण जागरूक हो जाएगा, अपने निसर्ग के नियमों को जानेगा, तो वो यही कहेगा कि कुशल कर्म का अर्जन करना है, अकुशल कर्मों का वर्जित करना है, उनसे दूर रहना है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बनेगा तो बुद्ध कहते हैं कि भविष्य में जितने भी बुद्ध होंगे और भूतकाल में जितने भी बुद्ध हुए हैं और वर्तमान में जितने भी बुद्ध हैं, उन सभी की शिक्षा जो है वो वैसी ही रहती है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कोई कार्य ना करें कि जिससे मेरी और प्राणियों की हानि हो।
तो इसी प्रकार से बुद्ध की शिक्षा को एक सार के अनुभव से हम जाए तो वो शील, समाधि और प्रज्ञा में निहित है। तो उसी का आगे जा कर के आर्य अष्टांगिक बनता है, उसी के आगे जा कर के 37 बोधिपक्षीय धर्म बनते हैं। उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन थोड़े शब्दों में हम समझा जाए बुद्ध का सार, तो अपने चित्त को वश में करना, उससे कोई हानि नहीं होने देना और पाप कर्म करने से दूर रहना, माने दूसरों की हानि नहीं करना, और अपने चित्त में धीरे धीरे जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना। अच्छे गुण हैं तो उसको लोगों में बांटना, और बुरे गुण हैं तो उस पर काम करना अपने चित्त से, मेडिटेशन से, ध्यान साधना से। तभी ये आगे जा कर के हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध होने के लिए हमें किसी प्रार्थना, किसी भगवान बुद्ध के पैरों पर फूल चढ़ाने से, मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाने से, उनको ऑफरिंग करने से दूर नहीं होता। हमें खुद ही अपनी साधना से आगे बढ़ना होता है। तो बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनो नाथो अत्ता ही अतनो गति, माने आप ही आपके नाथ हैं, आप ही अपनी गति बनाते हैं। तो बुद्ध को एक मार्गदर्शक के रूप में देखें और उनकी शिक्षा को हम आजमाएं, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी माने में एतं बुद्धानुशासनं, यही बुद्धों की शिक्षा है। नमो बुद्धाय।